जमीन घोटाला केस से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों ने चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री पद उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया। इधर हेमंत ने इस्तीफा दिया और उधर विधायक दल के नए नेता चंपाई सोरेन ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। चंपाई के साथ 43 विधायक भी राजभवन पहुंचे थे। बता दें कि जेएमएम नेता सुबोध कांत ने चंपाई सोरेन को जल्द शपथ दिलाने की मांग करते हुए कहा कि नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है तो हम 24 घंटे राज्यपाल के दरवाजे पर बैठे रहेंगे। विधायक अलमील गिरी ने 47 विधायकों के समर्थक का दावा करते हुए कहा कि हमने 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है, उन्होंने हमें जल्द समय देने की बात कही है। जेएमएम के कार्यकर्ता कई जगह सड़कों पर उतर आए। चर्चा इसको लेकर शुरू हो गई कि हेमंत के चट इस्तीफे के बाद चंपाई की पट ताजपोशी को लेकर जेएमएम इतनी बेचैन क्यों है। सवाल ये भी उठते हैं कि बीजेपी झारखंड में कहीं खेल तो नहीं कर सकती। बता दें कि चंपाई की ताजपोशी से पहले जेएमएम में बेचैनी है तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता, 5 विधायकों का विधायक दल की बैठक से दूरी बना लेना, झारखंड विधायक सभा का नंबर गेम। झारखंड में सियासी हलचल के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंच चुके हैं। झारखंड बीजेपी के प्रभारी जहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि विधायक भ्रमित हैं और चंपाई सोरेन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कई नेताओं के साथ बातचीत का दावा भी किया। बीजेपी की सक्रियता और दीपक प्रकाश के दावे पर जेएमएम की टेंशन बढ़ गई है। इस टेंशन के पीछे एक वजह हेमंत सोरेन के रांची लौटने के बाद विधायक दल की बैठक से इंडिया गठबंधन के कुछ विधायकों की दूरी भी है। बता दें कि पार्टी और बीजेपी के विधायक के बीच में की संख्या में लिहाज के मामूली अंतर भी है। बीजेपी की सक्रियता और जेएमएम की बेचैनी के पीछे आखिर और क्या कारण है, बता दें इसे समझने के लिए झारखंड विधानसभा के नंबर गेम की चर्चा करना जरूरी है। बता दें कि झारखंड के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है, जिसमें एक सीट रिक्त है। गंडई विधानसभा सीट से जेएमएम के विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। झारखंड विधायक सभा के कुल 80 में से 48 विधायक इंडिया गठबंधन के हैं। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17 विधायक हैं और आरजेडी सीपीएम के पास 1 सीट है। लेकिन चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन को जो पत्र सौंपा है उस पर विधायक 43 के हस्ताक्षर है। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी जेएमएम से अधिक पीछे नहीं है। बीजेपी 46 विधायकों के साथ विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है। आजसू के 3 एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट के 1 नेता और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। वहीं झारखंड विधायक की स्ट्रेंथ इस समय 80 है और इससे सत्ताधारी गठबंधन के 43 विधायकों का समर्थन तो वहीं विपक्षी गठबंधन के पास 32 सत्ता 5 पक्ष के 5 विधायकों को लेकर सस्पेंस है। बता दें कि बीजेपी के नेता तमाम नेताओं के संपर्क में होने के दावे कर रहे हैं। अब जेएमएम के 4 विधायक अगर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें तो फिर शिव बाबू सोरेन पार्टी के स्ट्रेंथ 25 रह जाएगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी 26 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और फिर राज्यपाल कमल निशान वाली पार्टी सरकार बनाने का न्योता भी दे सकते हैं। हालांकि तब भी विधानसभा की स्ट्रेंथ 76 विधायकों की ही होगी। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 39 होगा, यानी नंबर गेम तब भी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के ही पक्ष में होगा। बता दें कि विधानसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ हिसाब से बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 9 पीछे है। अब कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की नज़र कांग्रेस के विधायकों पर है। वहीं हेमंत सोरेन की सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस विधायक रामेश्वरम ने हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बतौर मुख्यमंत्री 2.5 साल के कार्यकाल में जमकर तारीफ की थी। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों को हराना और उनको इस बात को लेकर कई हवा करनी पड़ी थी, जो मुश्किलें माना जा रहा था कि ऐसे में वो ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस स्थिति में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की स्ट्रेंथ 32 से 44 पार जाएगी, जो बहुमत के लिए जरूरी है। 41 से 3 अधिक होगा और विधायक भी दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के स्थिति से बच सकते हैं। वहीं बता दें दर्शकों कि इस पूरे मामले पर अब चंपाई सोरेन सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बने और बहुत जल्द वो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी यहाँ पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं और बहुत जल्द वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लगातार उनके विधायक दल और जो 43 विधायक दल है वो लगातार ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जाने के बाद अब चंपाई सोरेन ही अगले मुख्यमंत्री यहाँ पर बनकर आएंगे।